स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग नए केस की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई मूविंग प्लेट है जो कि जेट से किसी एंगल पर है। उस मूविंग प्लेट पर हम लोग देखेंगे कितना फोर्स लगेगा और इस प्लेट पर कितना वर्क डन प्राप्त होगा, जेट के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कैसे हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए यह जो v है ये क्या है, जेट की वेलोसिटी है, और यह जो u है यह प्लेट की वेलोसिटी है, यह आपकी मूविंग प्लेट है। अब जब v वेलोसिटी से जेट आ रहा है, अब उस केस में इस जब प्लेट से टकराएगा तब होगा क्या, यहाँ पर किस वेलोसिटी से यह जेट प्लेट से टकराएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस जेट की वेलोसिटी प्लेट के सापेक्ष निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u। आखिरकार ये डिफरेंट क्यों कर दिया, क्योंकि जिसके सापेक्ष हमें वेलोसिटी देखनी होती है उसकी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ता है, और उसके पास जो भी वेलोसिटी होती है सामने वाले को वेलोसिटी दे दी जाती है बट डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाती है, इसलिए ये नेगेटिव आया है। क्लियर है। अब जो हम लोग प्रीवियस केसों में मानते चले आ रहे हैं वही मानेंगे। लेट क्या मानेंगे, जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। क्लियर। u जो है वह क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर यह किस में होगा, kg पर मीटर क्यूब। Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज, यह आपका किस में होगा, मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। क्लियर। A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। क्लियर। यह हम लोग इतना टर्म मान के चलते हैं। अब देखिए यह जो प्लेट है, इस प्लेट पर यह जो जेट टकराएगी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, तो क्या करेगी, इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी प्लेट ऐसे इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड प्लेट पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जब आपकी वाटर की जेट टकराएगी। इस तरीके से यह Fn फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो जेट है, अगर प्लेट के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, v माइनस u। ठीक। अब यह जो एंगल बनेगा जेट और प्लेट के बीच में, यह जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग कितना मानते हैं, थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एंगल भी लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। क्लियर। अब देखिए यह आपका एंगल कितना है, थीटा है, और यह पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो यह कितना हो जाएगा, इतना एंगल, यह हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यह अगर 90 माइनस थीटा है और यह v माइनस u है, तो इसका यह वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसके साथ कोण बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, v माइनस u इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, या आप इसको v माइनस u साइन थीटा भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग देखेंगे
कि यह जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितनी है, v माइनस यू कॉस 90 माइनस थीटा के है। क्लियर है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, फोर्स exerted by jet on the moving plate in direction of normal या normal direction या normal in direction of perpendicular to प्लेट। ठीक है। अब इस प्लेट पर नॉर्मल डायरेक्शन में ये कितना फोर्स लगेगा इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो क्या लिखेंगे, एफ एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन। टू प्लेट। क्लियर है। प्लेट से नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट हो रहा है। तो देखिए मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, m अपॉन टी इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मास अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिखते थे, रो इंटू क्यू इंटू। अब देखिए नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू साइन थीटा, या इसी को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू साइन थीटा। क्लियर। माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि टकराने के बाद इस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। क्लियर है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट कितना है, v माइनस यू साइन थीटा लिख सकते थे। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। देखिए इतना आने के बाद कितना आ गया, एफ एन इज इक्वल टू रो इंटू क्यू वी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए रो इंटू क्यू को हम लोग क्या लिखते थे, एरिया इंटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी यहाँ पर क्या लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी से ही आपका वाटर स्ट्राइक करेगा। तो क्या आएगा, v माइनस यू इंटू वी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यह आपका प्लेट पर नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकल आया। क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए इस प्लेट पर नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमें यह भी निकालना है कि इस प्लेट पर x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और इस प्लेट पर y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए यह Fy है और यह है आपका Fx है। अभी हमें दो फोर्स की कैलकुलेशन और करनी है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग अगर डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये क्या आ जाएगा, Fn। क्लियर। देखिए यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा, और यह वाला एंगल जो है, यह इसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यह एंगल 90 है तो इतना वाला एंगल ये कितना हो जाएगा,
90 माइनस थीटा। क्लियर है? यह एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ गया। अब देखिए इस अगर Fn के कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा? Fn cos 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? Fn cos 90 माइनस थीटा, और यह कितना आ जाएगा? Fn sin 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब हम लोगों को बस वही निकला है कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। तो क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो कितना आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने निकाला है? एफ इंटू एन कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब देखिए एफ एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है रो ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू कॉस 90, ये अभी साइन थीटा और है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है? साइन थीटा। तो हम लोगों ने साइन थीटा और लिख दिया। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यह आपका प्लेट पर एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है? इसी प्लेट पर वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, कितना आएगा? देखिए एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए एफ एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है ऊपर रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? कॉस थीटा के। क्लियर? अब देखिए यह आपका एफ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग इसी में 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा इस तरीके से। क्लियर? तो देखिए अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। हालांकि आप लोग इसको यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सही है। बट इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? एफ वाई इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन 2 थीटा। बात क्लियर है? यह आपका वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया। बस हमें यही कैलकुलेट करना था कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा प्लेट पर। यह हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? इस जेट के द्वारा प्लेट पर कितना कार्य किया जाएगा उसकी कैलकुलेशन हमें और करनी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, निकालते हैं इसका वर्क डन कितना आएगा। देखिए क्या लिखेंगे? वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट
by the jet on the plate। क्लियर? कितना आएगा? देखिए ये किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट इन किस डायरेक्शन में? जेट की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम। क्लियर है? अब देखिए हम लोगों ने एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में अपॉन टाइम, ये आपका क्या लिखा है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? इस प्लेट की वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? u। तो यहाँ से जो आपका वर्क डन पर सेकेंड निकल के आएगा वो कितना आएगा? रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू इंटू साइन थीटा। क्लियर? यही हमें वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने देखा जब प्लेट पर नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा, और इस जेट के द्वारा प्लेट पर कितना कार्य किया जाएगा, सबका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया। अब जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं सबकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए केस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।